अब लक्ष्मी जिंदा है, नहीं टाइगर जिंदा है की तरह नहीं, लेकिन ये बात किसी तरह कार्तिक तक पहुंचा दी। अब पुलिस भी आई है ये बताने, लेकिन फॉर सम रीजन ये इन्फॉर्मेशन कार्तिक तक पहुंच ही नहीं रही है। जब तक कार्तिक को ये नहीं पता रहेगा कि लक्ष्मी जिंदा है और ये भरोसा नहीं रहेगा कि उसकी और इसकी मुलाकात होगी, तो कार्तिक तो यूं ही भटकते रहेंगे ना दर पदर। पुलिस आई थी? किससे मिलनी आई थी? कुछ बताया क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा। लक्ष्मी के बारे में कुछ बताया उन्होंने? मिल गई क्या लक्ष्मी? अब तक लक्ष्मी के बारे में कोई सुराग मिला नहीं है, तो वो लोग ही केस क्लोज कर। उनसे ना ढूंढा नहीं जा रहा है लक्ष्मी को, इसलिए वो केस क्लोज कर रहे हैं। एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं कार्तिक और लक्ष्मी। अब लगता है कि इनका मिलन इतनी आसानी से नहीं होने वाला। देखिए, कोशिश तो बहुत कर रही है लक्ष्मी कार्तिक तक पहुंचने की। लक्ष्मी ने कार्तिक को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। इधर घर पर पुलिस आई ये बताने के लिए कि शायद लक्ष्मी जिंदा हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि ये खबर पुलिस कार्तिक को देती, देखिए जिया ने पुलिस वालों को घर से जाने को कह दिया। कार्तिक से झूठ बोल दिया जिया ने कि पुलिस वाले लक्ष्मी का केस बंद करना चाहते हैं। पुलिस आई थी? किससे मिलनी आई थी? कुछ बताया क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा। लक्ष्मी के बारे में कुछ बताया उन्होंने? मिल गई क्या लक्ष्मी? अब तक लक्ष्मी के बारे में कोई सुराग मिला नहीं है, तो वो लोग ही केस क्लोज कर। बहुत बड़ी खबर लेकर आए थे पुलिस के कुछ उन्हें सुराग मिला है, लक्ष्मी की बॉडी मिली है, लक्ष्मी के बारे में कुछ पता चला है कि वो खाई में गिर गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट टू जस्ट लिसन लक्ष्मी का नाम कि वो ज़िंदा है, वहीं पे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। इट्स हाफ वे थ्रू, एंगेजमेंट हो गई है, बस शादी बाकी है, और इस बीच में लक्ष्मी की न्यूज़ मिली है कि वो ज़िंदा है और कोई उसे लेकर गया है। श्योर नहीं है कि वो लड़की जो मिली है वो लक्ष्मी ही है या कोई और है, बट ऑब्वियसली पता करने के लिए वो आगे जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, अपना दिमाग चलाएगी और सारी चीज़ें पता करेगी। अब देखिए, इधर लक्ष्मी रघु की बेटी को लेकर परेशान है। रघु की बेटी का दिल बहुत कमजोर है, इसीलिए लक्ष्मी उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती, लेकिन उसे अपने कार्तिक के पास वापस भी तो जाना है ना। इस बार तो वो कार्तिक से बात नहीं कर पाई, लेकिन हम जानते हैं कि वो कार्तिक तक पहुंचने की कोशिश तो जरूर करेगी। लक्ष्मी को अभी अपने घर पे फ़ोन करना है। जैसे तैसे उसे पता चला है कि वेदा के पास एक छोटा सा फ़ोन है, तो लक्ष्मी अपने होप्स नहीं खोना चाहती है, इसलिए वो ट्राई कर रही है कि जैसे तैसे कार्तिक को फ़ोन किया जाए। और बच्चे से फ़ोन तो ले लिया है, बट अभी उसे एंगेज तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो मम्मा मम्मा करते फिर से मेरे पीछे आएगी। फ़ोन लगता नहीं है बिकॉज़ पता नहीं अभी क्या कश्मकश चल रही है। कार्तिक का फ़ोन तो अनरीचेबल आया, तो फिर लक्ष्मी ने लैंडलाइन पे फ़ोन किया है, लेकिन लैंडलाइन का फ़ोन भी नहीं लगा है। लक्ष्मी इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन और वो किसी को दुख में नहीं देख सकती, फिर चाहे कोई भी हो। तो अभी शायद लक्ष्मी वेदा के लिए रुक जाए, देखते हैं क्या होता है। अब आने वाले ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि आखिर जिया कैसे सच का पता लगाएगी। अब जिया को भनक हो गई है कि लक्ष्मी जिंदा हो सकती है, ऐसे में वो हॉस्पिटल जाकर सच का पता लगाने की कोशिश तो जरूर करेगी। और अगर उसे ये सच पता चल गया ना कि रघु ने ही लक्ष्मी की जान बचाई है, तो लक्ष्मी की जान को फिर से खतरा हो सकता है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर जिया के रहते हुए लक्ष्मी और कार्तिक का मिलन कैसे होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल प्यार की राहें देखिए, प्रिया कल गई और आज रेखा आ गई। मेरा मतलब है कि सीरियल में दिखाया गया कि प्रिया मर गई और फिर हो गई रेखा की एंट्री, यानी बदला बदला सा अंदाज, बंजारे जैसा लुक, बिंदास एटीट्यूड, बिल्कुल वो सीता गीता वाली फील आएगी देखकर।
हिलना मत, समझी ना? अगर हिलेगी ना तो तुझे हिला डालूंगी। क्या कर रही हो तुम बंजारन? छोड़ो मुझे। चुप के बैठ जा। और तेरे हाथ चलते हैं ना, चुप के बैठ जा, समझी ना? वरना तेरे चेहरे पर ऐसा नक्शा बनाऊंगी ना कि खुद घूमने लग जाएगी। प्रिया लौटकर वापस आ गई है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। अभी अभी तो प्रिया की पहाड़ी से गिरकर मौत हुई थी और देखिए वापस आते ही सबसे पहले प्रिया ने संजना को सबक सिखाया। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये प्रिया है, तो हम आपको बता दें कि फिलहाल तो ये रेखा है। अब देखिए रेखा प्रिया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। प्रिया टीवी की संस्कारी बहू है, तो वहीं रेखा उससे एकदम अलग है। रेखा तेज है, चुलबुली है। अब आप सभी ने सीता और गीता फिल्म तो देखी ही होगी। प्रिया और रेखा भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए तो रेखा का लुक भी प्रिया से एकदम अलग है। अब देखा जाए तो ये रेखा है, लेकिन हम जानते हैं कि असल में ये प्रिया ही है। रेखा किसी की नहीं सुनती। हमारा नाम है रेखा, जिसने पूरी दुनिया को है देखा, और मैं किसी की नहीं सुनती। मैंने रुद्र, इंदु, अंजलि, रोहान, संजना, कोमल सबको जवाब देती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान, मैं सभी को जवाब देती हूँ। बड़ा ही सुंदर सा लुक है, मेरी क्रिएटिव ने दिया है मुझे, और पूरी टीम ने बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही छोटे छोटे नुआंसेस पकड़े हैं लुक के लिए। फिर वो चोटी हो, चोटी पे लगा हुआ ये, मतलब हर चीज़ है, एवरीथिंग, बी इट दिस, बी इट दोस 3 डॉट्स एंड ऑल। जरा देखिए आते ही रेखा ने कैसे संजना को सबक सिखाया। अब संजना ने रेखा की बेइज्जती जो की, ऐसे में रेखा चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी। देखिए तो रेखा ने संजना का होलिया ही बदल दिया है। रुद्र को लग रहा है कि प्रिया उसकी जिंदगी में लौट आई है। वो रेखा को घर ले आया है, और जरा देखिए तो आते ही रेखा और रुद्र के बीच रोमांस भी शुरू हो गया। वाह भाई वाह, यहाँ सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अब ये सब देखकर तो हमें यही लगता है कि ये प्रिया ही है, क्योंकि देखिए ना कैसे रेखा और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। रेखा ही प्रिया है या रेखा कोई और है, या उसकी याददाश्त चली गई है, या फिर उसकी हमशक्ल बहन है, या जुड़वा है, या जो भी है, ये सब तो आपको ऑब्वियसली एपिसोड देख के ही पता चलेगा। बट इतना तो ज़रूर है कि वो प्रिया की मतलब प्रिया से उसकी शक्ल मिलती है। तो मेरी एंट्री है कि मैं मार्केट में जाती हूँ, रुद्र की गाड़ी से टकराती हूँ, मेरी जो चूड़ियाँ है वो गिर जाती है, और फिर हम लोग का एक टशन वाला सीन होता है, जैसे प्रिया का और रुद्र का हुआ था रोड पे, वैसे रेखा का और रुद्र का होता है। और फिर उसके बाद मैं घर कैसे आती हूँ वो भी आप लोग को देखना ही पड़ेगा। रुद्र रेखा का ख्याल रख रहा है, उसकी जरूरत की हर एक चीज उसे दे रहा है। अब आने वाली कहानी में ना आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक एक कर कर अब रेखा संजना से बदला लेगी। देखना तो ये होगा कि ये खुलासा कैसे होगा कि रेखा ही प्रिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। यहाँ पर मन्नत ने भी डिसाइड कर लिया है कि भैया अगर देना है किसी को दवाई का डोज तो अच्छी वाली दवाई का डोज दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भर आप दवाइयों पे नहीं रह सकते बाबा। इतनी बीमारी किसी को नहीं हुई है, फॉर श्योर विक्रांत को बिल्कुल ही नहीं हुई है। तो बस जो दवाइयाँ विक्रांत की माँ उसे खिला रही थी, अब उन दवाइयों को बिना किसी को बताए मन्नत ने बदल दिया है। जब
सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब देखिए सीधे तरीके से तो विक्रांत की माँ को रोक नहीं पाई मन्नत विक्रांत को दवाई देने से। ऐसे में वो इस मुसीबत को अब जड़ से खत्म कर रही है। मन्नत वो दवाइयाँ बदल रही है जो विक्रांत की माँ उसे देती थी और उन दवाइयों की जगह उसने मल्टीविटामिन दवाइयाँ रख दी हैं। अब जाहिर सी बात है कि मल्टीविटामिन दवाइयों से विक्रांत को कुछ नहीं होगा। उससे पहले वो पूछती तुमने झूठ क्यों बोला, तो कहते मैंने झूठ नहीं बोला, मैं उनको याद ही नहीं है कि वो कहाँ पे थे रात भर। एक पॉइंट पे मन्नत लाके उनको कमरे में सुलाती है। उससे पहले वो कहीं और थे और बेहोश हो गए थे, उनको बिल्कुल जहन में वो मेमोरी ही नहीं है उस चीज़ की। मन्नत को पता कहाँ पे थे? ऑफ कोर्स मन्नत के साथ ही दिन मन्नत को पता है। मन्नत को ये कदम आज उठाना ही पड़ा। मन्नत करे भी तो क्या करे, विक्रांत की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, वो सब कुछ भूल रहा है। अब देखिए पार्टी के बाद विक्रांत और मन्नत साथ में ही थे और इस बारे में मल्ला विक्रांत से पूछने की कोशिश भी करती है कि आखिर पार्टी के बाद वो कहाँ था, लेकिन देखिए विक्रांत को कुछ भी याद ही नहीं है। अब ये सब कुछ जब मन्नत ने देखा ना तो उसे समझ में आ गया कि विक्रांत की हालत खराब हो रही है। दवाई की अदला बदली तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मिस्टर सलूजा सर को एक पूरी रात ही याद नहीं है। मतलब ही वाज मतलब क्या क्या हुआ और वो सब चीज़ें ऐसे कैसे भूल गए। और कीरत मैम की दवाइयाँ देखती है, कहती है ये तो वैसी दिख रही है जैसे नीतू मैम वाली दवाई है। तो कहती है ये विटामिन है, विटामिन को हम बदल देंगे, विटामिन दूसरा पत्ता ला के रख देंगे। बट एक काम करते हैं, विटामिन तो किसी को भी हार्म नहीं करती, तो विटामिन नीतू मैम वाली बॉटल में डाल देती है वो, कि वो देती भी रहेंगी दवाई और इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। वैसे एक बात तो तय है कि मन्नत के रहते हुए विक्रांत के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और जब उसे दवाइयाँ मिलेंगी ही नहीं तो उनका असर भी खत्म हो जाएगा। अब देखना तो ये होगा कि क्या जब इन दवाइयों का असर खत्म होगा तो क्या विक्रांत को अपनी माँ का सच दिखाई देगा, क्या उसे समझ में आएगा कि इतने दिनों से उसकी माँ उसे गलत दवाइयाँ दे रही थी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा क्या है आपके फोन में? जी हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ। आजकल देखा है लेटेस्ट ट्रेंड है, लोग टीवी भी चलाए रहते हैं, फोन भी चल रहा होता है, तो देख क्या रहे हैं? एनीवेज फोन में क्या है जानना चाहते हैं तो आज बता देते हैं कि मंगल लक्ष्मी की जो सौम्या है यानी कि जिया मुस्तफा, आखिरकार व्हाट्स ऑन हर फोन। हाय, मैं हूँ जिया और आज मैं SBS के साथ व्हाट्स इन माई फ़ोन करने वाली हूँ और आप जानेंगे मेरे फ़ोन के कुछ स्पेशल राज। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ iPhone 16 Pro Max जो मैंने रिसेंटली आई थिंक नवंबर या दिसंबर में खरीदा था। फर्स्ट फ़ोन था नोकिया का कोई फ़ोन था और मुझे याद है मैं बचपन में बहुत क्रेज़ी थी फ़ोन्स के बारे में, तो मैं वो नोकिया के वेबसाइट पे जा के देखती रहती थी कौन सा नया फ़ोन आया है। तो कोई एक वाइट फ़ोन था आई रिमेंबर, और उसे पर्पल और ब्लू लाइट्स थे उस पर। सो या दैट वाज माय फर्स्ट फ़ोन। तो इवन दो मैं चाहती थी कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग रखूँ, मैं नहीं रख पाती क्योंकि फिर शो में मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग होगा, तो मैंने ये बेसिक कलर रखा हुआ है। हाँ,
हाँ, मेरा होम स्क्रीन वॉलपेपर है मेरा जो दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट मेरी पेट डॉग, उसका मेरा ये फेवरेट फोटोग्राफ है. सो ये कांस्टेंट है मेरे साथ एंड या इट्स माय फेवरेट पिक्चर. 30,126. 30,126. ये वाली जो फोटोग्राफ्स है मेरी डॉगीज़ के साथ, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स है. या ये देखिए मुझे एक मिली है, ये भी एक फैमिली फ़ोटोग्राफ है. ये मेरे डैड, मॉम, मेरी बुआ की डॉटर और मैं. और ये भी मुझे एक और फेवरेट मिली, मैं, मेरी माँ और मेरी नानी. दिस इज़ अनदर फैमिली फ़ोटोग्राफ. रिसेंटली मेरे पास एक बहुत ही फ़नी वीडियो है जो मुझे कहीं तो दिखा था, जिसको मैंने सेव किया. ये है आदित्य जी को नाचते जी. आप लोगों ने एक क्लिप बनाया जिसका मैंने जिफ बनाया है और मैं अब हर चीज़ के लिए इस जिफ को यूज़ करती हूँ. फेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करती. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम तो है ही. इंस्टाग्राम और रेडिट दोनों में फॉलोअर्स मैं इतना पोस्ट तो करती नहीं हूँ. मेरे फॉलोअर्स ये है मेरा इंस्टाग्राम, बट मेरा दोनों ही है एक्चुअली, रेडिट और इंस्टा. रेडिट भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ. सो आई थिंक मेरी सारी न्यूज़, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा सारा जो भी मुझे खबर चाहिए होती है वो मुझे रेडिट से मिलती है. आई थिंक मेरा ये फेवरेट इमोजी है. ये जो है ना, ये लिटिल चश्मिश वाला बग्स टीथ वाला, ये मुझे जब कुछ एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता तो मैं ये इमोजी भेज देती हूँ. सो आई थिंक दैट्स माय फेवरेट. जी मेरा स्नूज़ तो चलता ही है. यूजुअली मेरा एक पर्टिकुलर है 6:30 का अलार्म, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना होता है 8:30 बजे तक. तो 6:30 का 6:45 स्नूज़ होता है, फिर 6:45 का 7 स्नूज़ होता है और फाइनली 7 बजे आई थिंक मैं सर्फिस हो जाती हूँ. तो अलार्म तो है, लेकिन वो एक्चुअली लेकिन अलार्म नहीं होता तो मैं नहीं उठ पाती. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फ़ोन. बहुत मज़ा आया मुझे अपने फ़ोन में वापस झांक के, मुझे अपने मेमोरीज़ देखने का मौका मिला एंड आई हैड अ गुड टाइम. आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. देखिए होता है ना, अक्सर घर की गृहिणियों को कोई क्रेडिट नहीं देता, लेकिन पूरे घर की बागडोर को संभाल के रखना और घर सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें कितनी मेहनत लगती है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट इवन रियलाइज इट ना. मतलब लोगों को लगता है, एंड स्पेशली आई एम सॉरी बट द मैन इन द हाउस थिंक कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, घर ठीक ठाक चल रहा है तो काम ही क्या होगा. अब और कुछ नहीं तो अबीरा को ही देख लीजिए. एक तरफ अंशुमन और क्रिश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है. दूसरी तरफ अमायरा को देखना है. मतलब एक महिला को कितना कुछ संभालना पड़ता है और उसके लिए क्रेडिट भी नहीं मिलता है. जगह पर जब इकट्ठा हो जाए अरमान, अबीरा, गीतांजलि और पुकी, तो सोचिए क्या होगा उस जगह पर. अरे बाबा सोचो सोचो सोचो, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया. अरमान अबीरा जो मिलते मिलते रह गए और उसके बाद यहाँ पर ना आयुष्मान भी पहुँच गया. अब कितनी उम्मीदों के साथ अबीरा ने यहाँ पर स्टॉल लगाया था अपनी साड़ियों का. पुकी ने साड़ियों के स्टॉल पर आइसक्रीम रख दी, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया.
अब बच्चे जब गलत काम करते हैं तो ये बात तो सही है कि उन्हें डांट लगानी चाहिए। अबीरा ने पुकी को डांट लगाई तो इतने में गीतांजलि आ गई और गीतांजलि ने कहा कि बच्चों से कोई इस तरीके से बात करता है। इतना सब कुछ तहस नहस कर दिया है हमारे स्टॉल में, तो अबीरा उसको डांट देती है, तो वो बोलती है आप बैड आंटी हो, ये हो वो हो, तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि अरमान जो बोलता था कि एक अच्छी माँ नहीं है या ये बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती या ये सारी चीज़ें, वो सब उसको रिविजिट होता है और वो उसी वजह से होता है। मैं कहा था इतने बाद में मैंने नहीं बोला, अभी खुद इतनी बार सोच रहा है, वो उसकी मर्जी है। मैं नहीं बोलूंगी, एक दो बार बोला। You are BC. जब तक You are BC. बच्चा चोर। You are MC. MC क्या है? महाक्यूट। हिप्पोकी ने जब ऐसा कहा तो अबीरा को बहुत बुरा लगा, वो रोने लग गई और देखिए ना, उसके आंसू पोंछने के लिए अरमान भी आ गया। अब अरमान अबीरा के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसने टिश्यू पेपर दे दिया कि लो आंसू पोंछो। आज मेरे दुखों पे एक इंटरव्यू लिया जा रहा है दोस्तों। बड़ी दुखद घटना हुई, अरमान 2 बार आते आते रह गया। मुझे भी लग रहा है कि अरमान है और होता भी है, जो आपको पता होगा जब आप टेलीकास्ट देखोगे, लेकिन फिर नहीं है। क्या है ये? अरमान यही है उदयपुर में। बिल्कुल आपने, अबीरा ने बिल्कुल सही कहा कि 2 बार आते आते नहीं रहा, मिलते मिलते रह गए। आ गए थे पास में, लेकिन मिलते मिलते रह गए। तो कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अभी हम। ठीक उसी वक्त जब अबीरा पीछे मुड़कर देखती है, फिर तब अरमान गायब हो गया। वहाँ पर अंशुमन आ गया। क्या गलत टाइमिंग है अंशुमन आपकी। और यहाँ पर एक बड़ा स्यापा और भी हो गया। कृष ने दादी साहब के साथ बदतमीजी की और ये अंशुमन बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखिए अंशुमन ने कैसे कृष का कॉलर पकड़ लिया, उसे खरी खोटी बातें सुना दी। पुण्य कमाने का अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो अपनी नानी साहब के पैर छू लो। जिन कागज के टुकड़ों पर तुम इतरा रहे हो ना, एक बदकिस्मती की बारिश से वो गल सकते हैं। और तब उनके प्यार और आशीर्वाद की छत के नीचे रहने के लिए तुम तरस जाओगे, समझे? अच्छा, अंशुमन ने शुरू कर दिया ये सब। हाँ। अरे वाह, काफी फास्ट निकला अंशुमन। हाँ। अरमान ने आने में देर कर दी। काफी फास्ट निकला वो तो यार। अभी से ही अपने बहनोई का गला वाला पकड़ रहा है। नाइस। बिकॉज वो ऐसी चीज़ थी जो डिसरेस्पेक्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो जिस चीज़ के लिए वो खुद इतनी रेस्पेक्ट करता है, वो अनजान लोगों को भी रेस्पेक्ट देता है। तो यहाँ तो मतलब उन लोगों की बात आ गई जहाँ जिनके लिए ब्रांड में उसने इन्वेस्ट किया है, और जो लोगों में उससे एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो चुका है दादी सा से, और काफ़ी कुछ है जो चीज़ें उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर वो एकदम वो अंदर वाला एक ब्लास्ट निकला। बाबा रे बाबा, आगे मामला बहुत बिगड़ने वाला है। अरमान अबीरा, कहाँ आप दोनों की मिलने की बात हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी बहुत कुछ सुलझाना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, झनक और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है गांव में, आप जानते हैं ना। अरे बाबा, सीरियल में लीप आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लीप से पहले देयर हैज टू बी सम हाई नोट इन लाइफ, और झनक और अनिरुद्ध की शादी से ज्यादा हाई पॉइंट हो ही क्या सकता है। चाय नहीं पियेंगे हम, और तुम क्या हमें गुस्से से देख रही हो? तुम होते कौन हम पे गुस्सा करने वाली? बात करने का समय नहीं है मंगल। आज कोनो बात नहीं होगा, आज हमारे नूतन का प्यार है, कोई नहीं पति आएगा, सब झूम झूम कर नाचेंगे। नाचो। अरे क्या नहीं पियेंगे हम पियेंगे। आज हमारी नूतन का प्यार है, कल ही काम से चली जाएगी, तो आज खुशी मनाने का दिन है, खुशी मनाएंगे।
बहुत पियेंगे, बहुत खुशी मनाएंगे, नाचो चला। एक सपना आज हकीकत में बदल रहा है। झनक और अनिरुद्ध की शादी हो रही है। आज हल्दी की रस्म है। अब देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी झनक और अनिरुद्ध की शादी हुई है तब कोई न कोई हंगामा जरूर हुआ है। हमेशा ये दोनों मिलते मिलते रह जाते हैं। देखिए, आज झनक और अनिरुद्ध की शादी पराशर खुद करवा तो रहा है, लेकिन हल्दी की रस्म में कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है। मंगल आज कोनो बात नहीं होगा, आज हमारे नूतन का प्यार है, कोई नहीं बतियाएगा, सब झूम झूम कर नाचेंगे। नाचो चलो। मजबूरी कुछ नहीं, उसको पता तो चल ही गया कि झनक मतलब नूतन जो है वो अनिरुद्ध से बहुत पहले से प्यार करती है। इन लोगों का मतलब ऐसा है कि अब तो उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है, तो अभी देयर इज़ नो पॉइंट, मतलब ये कोई फॉल्स होप लेके भी क्यों बैठे। तो इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कम से कम किसी को तो अपना प्यार मिल जाए, किसी की तो शादी हो जाए, वो इसलिए मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। पराशर दो प्यार करने वालों को मिलवा रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि उसका दिल टूट चुका है। हम सभी जानते हैं कि पराशर झनक को पसंद करता है, लेकिन जब आज अपनी आंखों के सामने वो झनक और अनिरुद्ध को एक होते हुए देख रहा है तो उसे बुरा तो जरूर लग रहा है, और इसीलिए देखिए इस गम में वो शराब पी रहा है। हालांकि यहाँ झनक पराशर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आज वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। पॉजिटिव ही है, मतलब गाँव का तो रॉबिन हुड है ये। दूसरा, नूतन को पसंद करता है तो उसका साथ ही दे रहा है कब से। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि शादी का माहौल है तो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लिया इसने, और अभी अपने मन का जो बात है, अपनी मन की बात का खुलासा कर रहा है सबके सामने। अब एक तरफ जहाँ खुशियों का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए पराशर अनिरुद्ध से कुछ कहना चाहता है, अकेले में कुछ बात करना चाहता है। झनक को लगा कि पता नहीं पराशर अनिरुद्ध से क्या कहेगा, लेकिन जरा देखिए पराशर ने तो अनिरुद्ध से बस इतना कहा कि वो झनक का हमेशा ख्याल रखे। अब हम आपको बता दें कि यहीं से ना अनिरुद्ध के मन में शक पैदा होने वाला है झनक को लेकर। जाहिर सी बात है, अनिरुद्ध देख रहा है कि पराशर झनक को कितना पसंद करता है। अब होगा यही कि अनिरुद्ध झनक से सबूत मांगेगा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका है या फिर पराशर का। और एक बार फिर से ना झनक और अनिरुद्ध अलग हो जाएंगे, क्योंकि झनक पर भरोसा नहीं करेगा अनिरुद्ध, और यहाँ पर आग में घी डालने का काम अर्शी भी करेगी। यानी कि एक बात तो तय है कि कहानी खत्म होते होते झनक और अनिरुद्ध की हैप्पी एंडिंग तो नहीं होने वाली है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि पराशर और झनक साथ रहेंगे तो वहीं अनिरुद्ध अलग हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वसुधा के लिए कुछ स्पेशल महसूस करता है, मगर अभी भी वो इस बात से अनजान है कि उसे वसुधा से प्यार हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल वसुधा का भी है, क्योंकि वो मेघा और देव को एक साथ नहीं देख पा रही है। क्यों है कि नहीं वसुधा? अब देखिए ना, वसुधा ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि ये बस एक एड शूट है, मगर देव की दुल्हनिया अगर कोई और बनेगा तो वसुधा को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मगर जो दुल्हनिया है उनकी तो एक अलग ही खिचड़ी बन रही है, यानी कि वो अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने में व्यस्त हैं। अब ऐसे में मेघा ये भूल गई कि उस पर किसी की नजर है। जब वो पैसों का बैग चुपके से दे रही थी तब वसुधा ने उसे देख लिया और उसकी बातों को सुन भी लिया, जिसके बाद वसुधा से रहा नहीं गया और वो चली गई अपने परिवार के लिए मेघा से बात करने के लिए।
ये मेरा राजस्थानी लुक है और ये हमारा वेडिंग शूट चल रहा है, वेडिंग शूट के बाद का मेरा और देव का, तो उसका ही सीक्वेंस है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने सीन आई थिंक देखा होगा, तो उसमें यही था कि वसु भी जो है मेरे आमने सामने बिल्कुल खड़ी हो गई है अपने परिवार को बचाने के लिए। उसको मेरे थोड़े इरादे पता लग गए हैं, उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, तो ये सब चीज़ें चल रही है और मुझे ये अटायर बहुत पसंद आ रहा है, राजस्थानी लुक लेकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मगर यहाँ तो वसुधा का दाव उल्टा पड़ गया। अब नशे की हालत में जो सच वसुधा ने मेघा को बताया था, मेघा उसी का फायदा उठा रही है। वो बात अलग है कि उसे खुद भी याद नहीं है कि आखिर वसुधा ने उसे क्या बताया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेघा पूरा फायदा उठा रही है और वसुधा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक आपने वो एपिसोड देखा भी होगा जिसमें हम दोनों नशे में टल्ली हो जाती हैं, गलती से मैं भी टल्ली हो जाती हूँ। तो उसमें हमने एक दूसरे के राज, सारे राज बता दिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ। और वसु ने अपना भी बता दिया कि उसकी शादी हो चुकी है, व्हाटएवर जो भी उसका सीन था सब कुछ बता दिया। तो वो उसको पता कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है कि उसने बोला क्या था। बस वो एक पॉइंट रख रही है, उस पॉइंट को यूज़ कर रही है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है वसु को। तो वो बोल रही है कि मुझे इसने नशे में बता दिया था, मुझे ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब वो, तो इसलिए ये सब चल रहा है। अब देखिए, बात चाहे जो हो, वसुधा किसी से भी डरने नहीं वाली है। उसने भी मेघा को दे दी है धमकी कि वो देवी हुकुम से सारी बात बता देगी। अब यहाँ पर मेघा की एक और बड़ी चाल दिखाई देगी, तब जब पूरे घर वालों के सामने मेघा करेगी वसुधा की बात, जिसे सुनकर देवी हुकुम शौक रह जाएंगी। हमारे को अंदर ना ले जाएंगे। चले वसु, तुम ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, खिलखिलाती रहो वसु। वसु तुमसे बेहतर तो नहीं कर पाई होंगी, तभी तो पूरे शूट के दौरान देव मुझे ही वसु वसु कह के बुला रहा है। ये शादी का तो पता नहीं, फिलहाल शूटिंग वाली शादी है तो वसुधा का दिल उतना ही उदास है जितना जब असली शादी में होगा तो होगा। लेकिन हाँ, अब देखते हैं ये शादी कहाँ तक जाती है तो एड शूट, लेकिन मेघा वसुधा की तरह भूली नहीं है जो एड शूट को सच मान ले, पर दुख तो बहुत है। अब वसुधा मेघा नाम की इस बला से कैसे छुटकारा पाती है और कैसे उसका सारा सच सबके सामने लाती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं गहना की। क्या है ना कि गहना का अंदाज बदल गया है, उसका मेकओवर हो गया है, क्योंकि उसके और शक्ति सिंह के रिलेशनशिप का भी मेकओवर हो गया है। जी हाँ, दुश्मन दोस्त जो बन गया है। जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान के साथ साथ उसकी फितरत भी बदल जाती है। आज गहना को इस रूप में देखकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे कि ये गहना को क्या हो गया है। उसका रूप, रंग, चाल ढाल, अंदाज सब कुछ बदल गया है और गहना के अंदर ये बदलाव किसी और ने नहीं बल्कि उसके दुश्मन शक्ति सिंह ने लाया है। अब शक्ति सिंह एक कभी दुश्मन हुआ करता था गहना का, वो आज दोस्त बन गया है। ये तो हम नहीं बता सकते, बट कुछ तो है हम दोनों के दरमियान, यही देखने में मजा आएगा। देखो, अगर हम आएंगे कुछ तो लेके जाएंगे। अब जमीन, जर, जोरू जो मिलेगी कुछ ना कुछ तो उठा के ले जाएंगे। तो कुछ वैसा ही है, ये किरदार ही वैसा है जो कि आएगा तो किसी रीजन के साथ आएगा, कुछ बवाल के साथ आएगा, कुछ धमाल करेगा। और पूरे 6 महीने बाद ये गहना को वो लेकर आया है उसके अपने घर।
इस सीरियल ने 6 महीने का लीप लिया है। लीप से पहले ही गहना के साथ बहुत कुछ हुआ। आयुष्मान के हाथों वो पानी में गिर गई, जहां पर मगरमच्छ ने गहना पर हमला कर दिया। अब गहना को यही लग रहा है कि आयुष्मान भी आलिया के साथ मिल गया है कि उसके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि आयुष्मान ने जो है उसका साथ कैसे छोड़ दिया, और आयुष्मान ने जब जिस तरीके से ये था, हमको लग रहा था कि गहना मर गई है और कहीं ना कहीं आयुष्मान ने ही उसका हाथ छोड़ा था और उसे बचाया नहीं। तो बहुत सारे सवाल है उसके मन में, जिसकी वजह से वो एक नए रूप में आपको दिखाई देने वाली है और सबकी बैंड बजाने वाली है। ये देखिए, आलिया और आयुष्मान की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने की शादी की एनिवर्सरी कौन मनाता है? अब यहाँ पर आलिया तो मना रही है और पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। हमेशा आलिया अपनी चाल चलती थी और गहनाबाजी मार लेती थी, लेकिन इस बार वो पत्ते बदल चुके हैं और इस बार आलिया ने बाजी मार ली है। तो वो फाइनली खुश है कि इस पूरे घर पे राज कर रही है, और उसके ऊपर कोई राज करने आ गया अगर महारानी जैसा, तो वो तो ऑब्वियसली उसको बर्दाश्त नहीं होगा ना। अब इसी मौके पर बुलेट पर बैठकर गहना आई और उसने कह दिया कि मैं जिंदा हूँ और आप सबको इस घर से बाहर निकालती हूँ। वाह गहना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप कभी ऐसा भी कर सकती थी। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, चोट खाई शेरनी बहुत खतरनाक होती है। तो गहना भी अब खतरनाक हो गई है। उसके साथ जो हुआ, जिन जिन लोगों ने जैसा भी किया, अब वो सबसे बदला लेगी। और कहीं ना कहीं आयुष्मान और गहना का भी जो पहले जो शुरू में एक दूसरे से नाराज़ रहते थे, पकड़वा शादी जब हुई थी और जिस तरीके से वो उनके बैंटर होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, एंड पीपल यूज्ड टू लव दैट। तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं अभी वापस से उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब अनजान है एक दूसरे से। वैसे गहना, तुम बदला लोगी ना? क्योंकि जब ये सीन हमने शूट किया तभी तो ये खबर नहीं आई थी, लेकिन अब खबर आई है कि सीरियल बंद होने वाला है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि सीरियल बंद होने से पहले अपना बदला ले लेना, वरना कहीं आपको अगला जन्म ना लेना पड़े। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि हम दिल्ली शहर के बीचों बीच है। इतनी हरियाली, इज इट इवन पॉसिबल? इट इज़। आपके घर मोहल्ले के पास भी ऐसा ही पार्क है जहाँ आप जब अंदर घुसेंगे ना तो लगेगा कि आप अपने शहर का हिस्सा ही नहीं है। बस ज़रूरत है कि आप बाहर निकलें और एंजॉय करें। फिलहाल तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह उड़ने की आशा में एक बार फिर से द फैमिली इज टुगेदर। अभी एंजॉय कर लीजिए मोमेंट, क्योंकि अगले ही क्षण कोई ना कोई ड्रामा तो पक्का होगा। मस्ती लड़ोगी, एक नंबर ऐसी बजाना मत तेरे को कान के नीचे मस्ती। हाँ वही, आज कोई नई डिश बनाई है? अभी ले गया नहीं देखी, पानी मांग रही इधर अभी आते ना आते बरोबर आते निकलते हैं आते एक पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए पूरा जी जान लगा देती है। ऐसा ही कुछ पति भी करते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। मगर आज साइली के सचिन का ध्यान ही नहीं है अपनी पत्नी पर, तब जब उसने बहुत मेहनत की है और एक खास पकवान बनाया है। अब देखिए ना, साइली ने सभी के लिए नाश्ता बनाया है और ये नाश्ता काफी हेल्दी नाश्ता है और इस नाश्ते को खाने के बाद सभी वाह वाह कह रहे हैं। अब साइली अपने पति के मुंह से तारीफ सुनना चाहती है, क्योंकि उसकी सहेलियों ने कहा था कि जब प्यार पुराना हो जाता है तो पति अपनी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब साइली ने तो अपनी सहेलियों से कह दिया कि उसका सचिन थोड़ा अलग है।
मगर देखिए आज जब साइली काफी मेहनत कर उसके लिए नाश्ता बना कर लाई है तो सचिन उसे इग्नोर किए जा रहा है। रोल मारा पीछा बढ़ रहा है साइली चेक है। अभी भी क्या बोला उसके बाद? हाँ मस्ती करोगी एक नंबर एक चीज बजा ना फिर तो कान के नीचे मस्ती। हाँ वही आज में नई डिश बनाई है। तो ये तो है पेसरट्टू डोसा, मतलब साबुत मूंग का, हरे मूंग का बनाते हैं। तो ये पहली बार बनाती है साइली एंड वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न है, तो बहुत ही अच्छा डोसा बनाती है। सब तारीफ कर रहे हैं और हम खा रहे हैं। अब सभी की तारीफ तो सुन ली साइली ने, मगर सासू माँ यानी कि रेणुका इसमें एक बार फिर नुक्स ही निकालती हुई दिखाई दे रही है। मानो उन्होंने ठान लिया है कि वो कभी भी साइली को एक्सेप्ट नहीं करेंगी बहू के तौर पर, फिर चाहे साइली कुछ भी क्यों ना कर ले। अब सासू माँ की बातें एक तरफ और साइली का ध्यान एक तरफ। साइली बस सचिन की तरफ बार बार देखे जा रही है, मगर आज सचिन जो है वो कहीं बिजी है फोन कॉल पर। अभी ले गया नहीं पानी मांग रही किधर अभी आते ना मैं आते आज सचिन अलग मूड में है, फोन पे किसी दोस्त की क्लास ले रहा है। इतना बिजी है फोन में, इतना बिजी है कि उसका नाश्ता भी खाते खाते चल रहा है और बाबा टोकते भी है उसे कि खाते वक्त बात नहीं करते फ़ोन पे। तो पीछे जाके खड़े होकर बात करना शुरू करता है हाथ में डोसा लेके। और साइली दूसरी तरफ वेट कर रही है कि सचिन एक तारीफ कर दे और वो शर्ट जीत जाए। इनफैक्ट यहाँ से निकलने के बाद जब सचिन सवारी लेके जा रहा होता है तभी भी साइली का फ़ोन आता है फ़ोन पे तारीफ सुनने के लिए, पर सचिन तभी भी चिड़ा हुआ होता है क्योंकि ट्रैफिक के बीच में गाड़ी रोक के उससे बात कर रहा होता है, तो तभी भी तारीफ नहीं करता है। तो एक बहुत ही क्यूट सीन है जहाँ साइली की अपने दोस्तों से शर्त लगती है कि मेरा पति मेरी तारीफ करता है और उसे मेरी हर चीज़ अच्छी लगती है, पर ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं नाराज होके बाइकों के साथ क्या सीन होता है। अब देखिए सचिन, आपसे गलती तो हो गई है, मगर अब आपको अपनी बाइकों यानी कि धर्म पत्नी को मनाना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं मगर साइली को बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया है। अब सचिन क्या करते हैं ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक क्षण पहले यानी कि कल तक जागृति और सूरज का रोमांस था। ऑफ कोर्स आकाश की बुरी नजर थी इन दोनों पर, लेकिन आज तो कहानी ही बदल गई। रोमांस गया तेल लेने। फिलहाल तो केके की हो गई एंट्री इस सीन में, मतलब वो कहीं गए तो थे नहीं, ही वॉज प्रिटी मच देयर इन द सीरियल। तो आके धमका रहे हैं ये लोगों को यहाँ पर। दुश्मन को अपने जाल में ऐसा फंसाओ कि उसे खबर तक ना हो कि वो फंस गया है। अब देखिए जागृति ने कालीकांत के काले कारनामों का चिट्ठा खोलने के लिए एक तगड़ा प्लान बना लिया है। जागृति को कोर्ट में ये साबित करना है कि सारे इलीगल काम कालीकांत ठाकुर ही करता है, सूरज नहीं। अब इसके लिए उसे कोई तो सबूत चाहिए होगा ना, और इसीलिए देखिए उसने कितनी चालाकी से कालीकांत ठाकुर के कपड़ों में एक पेन फंसा दिया है, जो पेन नहीं है बल्कि एक कैमरा है। ठाकुर ने एक बड़ा ही अमेजिंग सा ट्रैप प्लान किया है सूरज और जागृति के लिए, एंड कहीं ना कहीं जागृति और सूरज उसमें फंस भी जाते हैं। सूरज जेल जा चुका है, अब इतना डिफिकल्ट होने वाला है जागृति के लिए सूरज को जेल से बाहर निकालना, उसकी बेगुनाही साबित करना, क्योंकि सामने कालीकांत ठाकुर है। जैसे कि हम सब जानते हैं पूरे झारखंड में
कालीकांत ठाकुर के नाम का सिक्का चलता है। कैसे कोई उस पर भरोसा करेगा और गवाही देगा कालीकांत ठाकुर के खिलाफ, क्योंकि उसके अपने ही चित्ता कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, जो कालीकांत ठाकुर के इस इलीगल बिजनेसेस के साथ एसोसिएटेड है, वो आगे आके गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। जागृति ने तो आज कालीकांत ठाकुर को खुलेआम धमकी भी दे दी है कि बहुत जल्द ही उसका पर्दाफाश होने वाला है। पहले तो कालीकांत ठाकुर ने जागृति को धमकाने की बहुत कोशिश की। न्यूज़पेपर पर सूरज की तस्वीर छपी हुई थी। कालीकांत को लगा कि ये सब देखकर जागृति डर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बार तो जागृति ने कालीकांत ठाकुर को बता ही दिया कि वो उससे डरने वाली नहीं है। और देखिए तो कैसे जागृति के पास एक अखबार पहले से ही मौजूद है जिसमें कालीकांत की फोटो छपी हुई है। अब इसके जरिए जागृति ने बता दिया है कि कालीकांत ठाकुर के पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही वो जेल में जाने वाला है। जागृति कालीकांत ठाकुर को ही इंटिमिडेट कर देती है, ये कहकर कि 10 दिन बाद ये होगी न्यूज़ कि कालीकांत ठाकुर गए जेल। सो वो थोड़े से बौखला जाते, कह रहे यार ये कैसे हो गया, ये हुआ, और इतना कॉन्फिडेंस अभी भी कैसे इसको कि जुड़ा लेगी उसको। हालांकि कालीकांत यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया में है। देखिए वो पुलिस स्टेशन में इस सूरज को जेल से रिहा करवाने के लिए आया है। आकाश भी तो यही चाहता है कि सूरज जेल से बाहर आ जाए, लेकिन इस वक्त जागृति ऐसा नहीं चाहती। जागृति चाहती है कि सूरज पर जो इल्जाम लगे हैं ना, वो सब इल्जाम मिट जाएं और कालीकांत को सजा हो। फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन ये है कि वो और गंगा माँ मिलकर बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। उसे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन गंगा माँ के थ्रू पता चली है, जिस पे वो वर्क कर रही है। साथ ही साथ उसने एक छोटा सा कुछ ऐसे प्लांट कर दिया है कालीकांत के आसपास, जिसके थ्रू से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जागृति के प्लान है जगह पे, बस वो वर्क कर जाए। अब देखना तो ये होगा कि क्या जागृति के हाथ वो सबूत लग पाएंगे जिससे कालीकांत को सजा होगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।